इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें हेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो डीमन जनरल फाइट कर रहा था। उसमें से एक का नाम गार्गस और एक का नाम ब्लैक है। इन दोनों के अंदर बहुत ही घमासान फाइट चल रही थी जहाँ पर ब्लैक गार्गस के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। एक के बाद 5 उसके मुंह के ऊपर मारे जा रहा था। उससे लगभग ओवरपावर कर चुका ही था। तभी गार्गस एक बहुत ही गंदा चाल चलता है। उसकी कुछ सबोनेट डीमन से ब्लैक को पकड़ लेता है और ब्लैक से कहता है, ब्लैक तुम जितना भी पावरफुल हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें मरना ही पड़ेगा। लेकिन ब्लैक उतना भी कमजोर नहीं था। वो बहुत ही आसानी के साथ उस डीमन से खुद को फ्री करता है और गार्गस से कहता है, गार्गस मैंने सोचा नहीं था तुम इतना गंदा चाल चलोगे। इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारा जान देके पे करना पड़ेगा। और उसके तरफ उसके बहुत ही खतरनाक पंच के साथ उसके बॉडी को थ्रो करता है और उसको चीरते हुए उस तरफ से निकल जाता है और कहता है, इस एंडलेस फाइट का एंड हुआ गार्गस। अब यह सीन शिफ्ट होता है और ब्लैक को किसी के सामने झुका हुआ दिखाया जाता है। ब्लैक पूरा का पूरा पसीना पसीना हो चुका था क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं डीमन किंग था। डीमन किंग के बारे में हमें कुछ बातें बताया जाता है, जैसे कि डीमन किंग पूरे के पूरे हेल का सुप्रीम रूलर है। इनके सामने पूरे के पूरे हेल झुकती है। अब ब्लैक डीमन किंग से कहता है, माय लॉर्ड आप ब्रेक क्यों लेना चाहते हैं? अब तो इस हेल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी है, आप यहाँ पर खुशी से रह भी सकते। लेकिन ब्लैक की इस बात को सुन के डीमन किंग बहुत ही गुस्सा हो चुका था और उनके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर निकल रही थी। इस ऑरा को देख के सिर्फ ब्लैक ही नहीं, उसके साथ साथ जितना भी डीमन था हर कोई बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना मन में सोचने लगता है यही हमारा एंड है। अब यहाँ से डीमन किंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से के साथ कहता है, लगभग 10,000 ईयर से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। इस बात को कहते हुए उसके नकाब या पर हेलमेट कुछ भी बता सकते हो उसे उतारता है। उसके अंदर हमारे जैसा एक टीनेजर लड़का था, मतलब यही हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम होकन गाओ है। इसे हम गाओ कहेंगे जिससे आपको भी समझने में और मुझे बोलने में आसानी होगा। गाओ कहता है, यहाँ पर रहते रहते मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। लेकिन गाओ की इस बात को कोई भी समझ नहीं पाता, हर कोई बस उसके बात को मिसअंडरस्टैंडिंग करता है। ब्लैक कहता है, लगता है माय लॉर्ड बहुत ज्यादा भूखे इसलिए ऐसा बात करे, जल्द से माय लॉर्ड के सामने खाना पेश किया जाए। और गाओ के सामने खाना पेश किया जाता है। इसके अंदर एक जेलीफिश टाइप का मॉन्स्टर था। इस मॉन्स्टर को देख के गाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उस खाना को लेके सीधा ब्लैक के मुंह के ऊपर फेंक देता है और कहता है, मेरे सामने ऐसा खाना लाने का तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ? और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा बाहर निकल रहा था। इस ऑरा को देख के सारे डीमन बहुत ज्यादा डर चुका था। गाओ कहता है, मुझे किमची खाना है। लेकिन किमची एक क्या चीज है इसके बारे में किसी भी डीमन को कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए हर कोई बात करने लगता है, माय लॉर्ड अगर खाने की बात कर रहा है तो बहुत ज्यादा रेयर मॉन्स्टर या फिर एनिमल का मीट होगा, हमें कैसे भी करके इसे ढूंढना पड़ेगा। इसलिए गाओ मीन से हर कोई पूछता है, माय लॉर्ड आप हमें बस बताइए वो कौन से मॉन्स्टर का मीट है, हम कैसे भी करके आपके लिए उसे ढूंढ के लाएंगे। लेकिन इस सारे के सारे मॉन्स्टर का सब बात सुन के गाओ और भी गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें मेरे लिए कोई भी काम करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग बिल्कुल ट्रैश हो। लेकिन ये बात ब्लैक के बिल्कुल दिल में लगता है। ब्लैक कहता है, माय लॉर्ड अगर कोई भी काम में मैं नहीं आता तो आप मुझे मार सकते हो। और गाओ के सामने गिर गिरा के रोने लगता है। इस चीज को देख के गाओ सोचता है, ऐसा कोई बात नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब ऐसा सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाई जाती है जो पीछे से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो गाओ की इस बात को सुन के कहता है, माय लॉर्ड आप क्या मुझे ढूंढ रहे थे? और उस लड़की को देखते हुए सारे के सारे डीमन के मुंह से लार टपक रहा था। और उस लड़की के बारे में हमें कुछ बातें बताया जाता है, जैसे कि इस लड़की का नाम लिलिथ है, ये भी एक डीमन जनरल है और एक हेल का नंबर 1 ब्यूटी है। अब फाइनली हमें लिलिथ के फेस को दिखाई जाती है। वो असल में एक ऑक्टोपस टाइप के डीमन थी। वो गाओ से कहती है, माय लॉर्ड मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन लिलिथ का सब बात सुन के गाओ बिल्कुल पत्थर के मूर्ति बन के टूटने लगती है और उससे कहता है, मुझसे थोड़ा सा दूर रहो। लेकिन लिलिथ गाओ के बात कहाँ सुनने वाला था, वो गाओ से चिपकने लगती है और कहती है, माय लॉर्ड मैं आपके साथ एक रात बिताना चाहती हूँ, आप भी तो ऐसा ही चाहते हो ना, मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ। लेकिन लिलिथ का सब बर्ताव देख के किम बहुत ही गुस्से हो जाता है और गुस्से के साथ उसको खुद से दूर करता है और कहता है, मैं और यहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं अर्थ में जाना चाहता हूँ। बात को सुन के ब्लैक और लिलिथ बहुत ही हैरान हुआ था और गाओ को रोकने का कोशिश करता है। लेकिन गाओ यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, लगभग 10,000 सालों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ। उसके अंदर सिंगल एक ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने नहीं सोचा मैं कैसे अर्थ में लौट सकूं। लेकिन यह 7 साल पहले मुझे अर्थ में कैसे जाया जाए इसका एक तरकीब मिला। आज 7 सालों से मैं बस उसका ही तैयारी कर रहा था। आज फाइनली मेरा सारे के सारे तैयारी कंप्लीट हुआ है। 10,000 सालों में इस हेल में फंसे रहने का रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। अर्थ में आ रहा हूँ। लेकिन तभी उसके सामने ब्लैक आ जाता है और उससे कहता है, माय लॉर्ड आप प्लीज मत जाइए, आप ही हमारे किंग हो, आप हमारे लॉर्ड हो। इस बात को सुन के गाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलने लगती है और वो कहता है, ब्लैक तुम क्या मेरे हाथे मरना चाहते हो? इस बात को सुन के ब्लैक बहुत ही डर जाता है और डरते हुए कहता है, माय लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं, मैं असल में आपके अर्थ में लौटने की तैयारी के बारे में बात कर रहा था, वो लगभग हो चुकी है। और उसके सारे के सारे डीमन से कहता है, जल्दी से जाके अमोन को बुलाओ। और सारे के सारे डीमन ये सर कह के यहाँ से चला जाता है।
अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अमोन को दिखाया जाता है उसके लैंग्वेज में उस मंत्र को रीड कर रहा था, जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आया क्योंकि ये बहुत ही अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ था। ये असल में डीमन मिस अमोन है। उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ स्टैट्स था जिसके अंदर एक प्लेस के अंदर बहुत ग्लो कर रही थी। उसके बाद अमोन डीमन किंग से कहता है, माय लॉर्ड, मेरा जो प्रिपरेशन करना था मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब जो भी करना है आपको करना है। इस बात को सुन के गाओ खुश हो जाता है। उसके डीमन किंग के ड्रेस को उतार के वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। उसे जाते हुए देख के उसके सारे डीमन बहुत दुखी था क्योंकि उनके डीमन लॉर्ड उनको छोड़ के जा रहा है। तभी अमोन डीमन किंग से कहता है, माय लॉर्ड, अब अगर वहाँ पर जाते हो तो खुद का ध्यान रखना क्योंकि वो एक डायमेंशन क्रैक है। इसके अंदर आपको एक लूपहोल क्रिएट करना है और आपको टाइम के साथ साथ आर्ट में भी लौटना है। अब गाओ ऑलराइट कह के आगे की तरफ बढ़ जाता है और उन्हीं स्टेशंस के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उसके बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और उस एनर्जी से धीरे धीरे एक बॉल का शेप लेती है और गाओ रिलीज करने के बाद वो बॉल जोरों से ब्लास्ट करता है और गाओ के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस एनर्जी को देख के अमोन कहता है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैं खामोखा माय लॉर्ड के लिए चिंता कर रहा था। उनके पास इनफ पावर है जिनके साथ वो ऐसे छोटे मोटे डायमेंशनल क्रैक को फेस कर सकता है। अब गाओ को दिखाया जाता है उसके बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी, इसीलिए उसके सामने जो स्टैचूज थी उसके आंखें खुल जाती है और गाओ के सामने धीरे धीरे डायमेंशन के अंदर क्रैक पड़ने लगती है। गाओ उस क्रैक की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अर्थ, मेरा फैमिली, फाइनली मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। तभी उसके पीछे से एक साउंड आती है, माय लॉर्ड, हमें छोड़ के प्लीज मत जाइए। गाओ जब पीछे की तरफ मुड़ता है और लिलिथ रो रही थी और रोते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, हमें छोड़ के प्लीज मत जाइए। गाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लिलिथ रो मत। और उसके मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा डरावना था, लेकिन गाओ की इस बात को सुन के लिलिथ उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी और उससे कहती है, माय लॉर्ड, आपके इतना काइंड वर्ड सुन के मैं आपके प्यार में गिरने के लिए मजबूर हो चुकी हूँ, इसलिए मैं डिसाइड कर चुकी हूँ मैं आपके साथ जाऊंगी और मेरे जिंदगी भर आपको सर्व करूंगी। इस बात को सुन के गाओ डर जाता है और उससे कहता है, ऐसा मत करना। इस बात को कहती हुई उसके पीछे जो डायमेंशनल क्रैक था उसके अंदर कूद जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी थी। पानी में गिरती हुए लिलिथ को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, लिलिथ, मैं मेरी जिंदगी में कभी तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। अब गाओ को दिखाया जाता है गाओ और भी गहराई में जाते जा रहा था। जाते हुए सोचता है, लगभग 10,000 सालों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और मैं हर दिन सोचता था मैं कैसे अर्थ में लौट पाऊंगा, लेकिन आज मुझे एक ऐसा मौका मिला है, इसके साथ मैं अर्थ में लौट पाऊंगा। इस बात को कहते हुए वो एक बहुत ही अजीब डिवाइस के पास आ चुका था। उस डिवाइस को देखते हुए स्माइल करता है और सोचता है, फाइनली अर्थ मेरे फैमिली के पास में लौटने वाला। ये बात वो सोच ही रहा था, तभी वो डिवाइस के चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है। इस बिजली को देखते हुए गाओ बहुत ही हैरान हुआ था और वो सोचते सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर वार्निंग मैसेज आती है और बताया जाता है यहाँ पर कोई तो घुसपैठिया घुस चुका है, इसलिए सारे के सारे डिफेंसिंग बैरियर को ऑन करो। और चारों तरफ डिफेंसिंग बैरियर को ऑन किया जाता है और बताया जाता है यहाँ पर जो भी घुसपैठिया घुसा है वो दूसरी दुनिया में जाना चाहता है, यहाँ पर टाइम के साथ छेड़खानी करना चाहता है। ये सब रूल्स के खिलाफ है, इसलिए जल्दी से उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर दिया जाए। इस बात को कहने के बाद गाओ के ऊपर बहुत तेज लाइटनिंग अटैक को कर दिया जाता है और इस लाइटनिंग से गाओ को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, लेकिन गाओ कैसे भी करके इस तकलीफ को सहता है और कहता है, मदरफकर, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, मुझे कैसे भी करके मेरे दुनिया में लौटना है, मुझे अर्थ में जाना है। इस बात को कहते कहते गाओ वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले ही पल गाओ का धीरे धीरे आंख खुलती है और जब चारों तरफ देखता है वो बहुत ही एक हरी भरी प्लेस के अंदर थी। इस प्लेस को देख के वो सोचता है, लगता है मैं अर्थ में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, पहले मुझे मेरे स्टेटस को चेक करना चाहिए। इस बात को कहने के बाद उसके स्टेटस विंडो को बुलाता है और उसके सामने उसके स्टेटस विंडो खुल जाता है। इसके अंदर उसका लेवल 1 था और उसका सारा का सारा स्टेटस एक लेवल 1 के प्लेयर के माफिक हो चुका था। इसे देख के गाओ बहुत ही हैरान होता है। तभी उसके पीछे से बहुत ही अजीबोगरीब साउंड उसके कान में आती है और जब पीछे की तरफ मुड़ता है और कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर था जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ रहा था। इन मॉन्स्टर को देख के गाओ सोचता है, मुझे जहाँ तक याद है अर्थ के अंदर इस तरफ के मॉन्स्टर कभी भी नहीं दिखती थी, ये सब मॉन्स्टर अर्थ में क्या कर रहा है। इस बात को सोचती हुई उसके हाथ में डिमोनिक एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वो जब नोटिस करता है उसके हाथ में बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा नहीं हुआ था। इसे देख के गाओ सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अंदर क्या एक बूंद भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है। लेकिन तब तक वो सारे के सारे गॉब्लिन्स गाओ के ऊपर अटैक कर चुका था। इसे देखते हुए गाओ सोचता है, अगर मेरा डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है तो मुझे मेरा इस स्किल को यूज करना पड़ेगा। इस बात को सोचती हुई उसके हाथ से एक बहुत ही शार्प क्लो बाहर निकलती है और उससे सारे के सारे गॉब्लिन्स को फाड़ डालता है। और गाओ के इस स्किल के बारे में हमें बताया जाता है, ये दरअसल गाओ का एक ब्लड डिमन आर्ट टाइप का स्किल है। इससे गाओ के हाथ में उसके ब्लड से एक बहुत ही शार्प क्लो बन जाती है और गाओ ऐसे ही सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारने लगता है। गाओ के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है, आपने एक ई रैंक के गॉब्लिन मॉन्स्टर को हंट किया है, इसलिए
आपके EXP मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। ऐसे ही गाँव मॉन्स्टर को मारने लगता है और उसको बहुत ज्यादा बैडस लग रहा था और उसका लेवल इंक्रीज होकर 4 में चला जाता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव ने सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार चुका था। इन गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारने के बाद गाँव सोचता है मैं कहाँ पर हूँ, इस बारे में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है। इस बात को कहती हुई उसके एक डिमोनिक स्किल को ऑन करता है और उन सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर के बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करते हुए कहता है इन सारे के सारे गॉब्लिन के बॉडी को एग्जामिन करके भी मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं चला मैं कहाँ पर हूँ। तभी गाँव के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपके डिमोनिक एनर्जी को 1 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद गाँव सोचता है क्या मेरा डिमोनिक एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। मुझे जहाँ तक याद है अर्थ के अंदर बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी एक्सिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब डेफिनेटली मैं अर्थ में नहीं हूँ। 10,000 सालों से मैं हेल में फंसा हुआ था। तब मैं हर दिन सपना देखता था मैं कैसे भी करके अर्थ में लौटूंगा, लेकिन आज मैं अर्थ में नहीं लौट पाया। इस बात को सोचते हुए गाँव बिल्कुल टूट चुका था। तभी गाँव के कान में एक साउंड आता है, कोई तो मेरा मदद करो। इस साउंड को सुनने के बाद गाँव उस तरफ भागने लगता है और सोचता है मुझे डेफिनेटली पता है एक ह्यूमन का साउंड है। मैं 10,000 सालों से हेल में फंसा हुआ था, तब से मैं ह्यूमन का साउंड नहीं सुना था। इस बात को सोचती उस साउंड की तरफ बिजली की स्पीड के साथ बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की फंसी हुई थी जिसके चारों तरफ कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर उसको घेर के खड़ा हुआ था। वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी थी और डरती हुई कहती है एनियन कोई तो मेरा मदद करो। अब गाँव उस लड़की की तरफ देखने लगता है और कहता है 2 आंखें, 1 नाक, डेफिनेटली एक ह्यूमन है, उसके ऊपर एक लड़की है। इस बात को सोचती उसके दिल के अंदर बिल्कुल लड्डू फूट रही थी। अब उस लड़की को दिखाया जाता है उसके ऊपर सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर अटैक कर दिया था, इसीलिए डर के वो लड़की अपने आंख को बंद कर लेती है। लेकिन बहुत देर तक जब मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक नहीं करता इसलिए आंख को खोलती है और उसके सामने देखता है एक लड़का उसके लिए सारे के सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर को खत्म कर चुका था। गाँव उस लड़की की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उससे कहता है क्या मिस आप ठीक हो? और वो लड़की भी गाँव की तरफ अपने हाथ को बढ़ाती है और गाँव के हाथ को पकड़ते पकड़ते कहती है आपका शुक्रिया मिस्टर, आपने मेरा जान को बचाया है। और गाँव के हाथ को पकड़ लेता है और गाँव के हाथ को पकड़ने से गाँव को बिल्कुल जन्नत मिल जाता है और गाँव सोचने लगता है एक लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ा, ये सुख ये सुकून मुझे बहुत दिनों से नहीं मिला था। अब वो लड़की फिर से कहती है मिस्टर आपका शुक्रिया, आपने मेरा जान बचाया। मेरा नाम हान सियोला है, हम इसे सियोल कहेंगे जिससे आपको भी समझने में और मुझे बोलने में भी आसानी होगा। लेकिन गाँव बहुत देर तक कुछ भी नहीं कहता। आखिर में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उस लड़की को अपने तरफ खींचता है और उससे कहता है मिस क्या हम दोनों शादी कर ले? लेकिन गाँव की इस बात को सुन के वो लड़की बहुत ही हैरान हुई थी। गाँव को जब होश में आता है उसने क्या कह दिया, तब गाँव जल्दी से उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं कहा। आपने बताया आपका नाम सियोल है तो मैं आपको सियोल बुलाऊंगी और मेरा नाम होकान गाँव है। अब गाँव सियोल से कहता है सियोल क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस बात को सुन के सियोल कहती है चोट तो लगी है लेकिन मुझे नहीं लगती ये बहुत बड़ा चोट है। इस बात को कहने के बाद वो चलने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर में जो चोट लगी थी इसलिए वो सीधा जाके गाँव के ऊपर गिरती है और उसके हाथ से उसका स्मार्टफोन नीचे गिर जाती है। इस स्मार्टफोन को देख के गाँव सोचता है क्या एक स्मार्टफोन है, इसका मतलब मैं डेफिनेटली अर्थ में ही हूँ। अब सियोल को लेके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सियोल से कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारी इस इंजरी के साथ तुम्हें अभी ट्रेवल करना चाहिए। इस बात को कहते हुए उसके कपड़ा को थोड़ा सा फाड़ता है और उस कपड़ा को उसके पैर में बांधने लगता है और सोचता है मैं 10,000 सालों से हेल में फंसा हुआ था और मैं जब हेल का डीमन किंग बना और पर एक रूल को चालू किया था और पर जितना भी डीमन होगा सबको कोरियन बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कभी भी अर्थ में लौट पाता हूँ तब मैं कोरियन को भूल ना जाऊँ। अब किम उसके पास से सियोल के मोबाइल को निकालता है और सियोल को दे देता है। सियोल भी उसको शुक्रिया कहती है और किम ये पर नोटिस करता है ये पर साल 2023 चल रही थी। इसे देख के किम समझ जाता है वो अर्थ से गया है 5 साल हो चुकी है, लेकिन किम हेल्प के अंदर पूरे के पूरे 10,000 साल बिता के आया है। इस 5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अर्थ के अंदर मॉन्स्टर घूम रहा है, इस बारे में किम को जल्दी से मालूम करना है। इस बात को सोचने के बाद गाँव सियोल से कहता है सियोल ऐसा तुम इस जैसे प्लेस के अंदर क्या करी हो? इस बात को सुनकर सियोल कहती है असल में मैं कल ही अबे के नर होके एक प्लेयर बनी थी, इसलिए मैंने सोची एक ई रैंक के डंजन के अंदर जाऊंगी और कुछ मॉन्स्टर को हंट करके थोड़ा सा लेवल को अप करूंगी। मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड हूं ना, इसलिए ऐसा हरकत किया। लेकिन गाँव को लेवल, प्लेयर, अबे के नर, गेट इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए वो सियोल से कहता है सियोल ऐसा तुम्हारा लेवल क्या है? सियोल कहती है असल में मेरा लेवल 6 है, ये बहुत ज्यादा लो है, लेकिन गाँव तुम्हें देख के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, मुझे लगता है तुम्हारा लेवल भी ज्यादा होगी, इसलिए जल्दी से तुम्हारा लेवल कितना है मुझे बताओ। लेकिन बेचारा गाँव उसको उसके लेवल के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए वो कहता है मेरा लेवल ज्यादा नहीं है, ये जान के भी तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इस बात को सुन के सियोल कहती है हाँ मुझे मालूम है, ज्यादातर अबे किन्नर उनके लेवल को बताना नहीं चाहता, मैं सब कुछ समझती हूँ। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल खड़ा होती है और कहती है ओके ठीक है मैं आप यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस बात को कहती हुई वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसका पैर बहुत ज्यादा इंज जाता है, इसलिए उसका पैर कांपने लगती है। गाँव उसको पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है ऐसे तुम जाना कहाँ चाहते हो, मैं वहाँ तक तुमको छोड़ देता हूँ। सियोल कहती है असल में मैं इंटरनेट तक जाना चाहती हूँ। गाँव भी कहता है ओके ठीक है मैं तुम्हें इंटरनेट
वीकनेस तक छोड़ देता हूँ। इस बात को कहती हुई उसे लेके जाने लगता है और गाँव सोचता है मुझे जल्द से अर्थ में रहने के लिए अर्थ के सारे रहन सहन सीखना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाँव और सियोल फाइनली गेट के सामने आ चुका था। इस गेट को देखती हुई सियोल कहती है मिस्टर गाँव हम फाइनली गेट के सामने आ चुके। गाँव भी इस गेट को देखता है और सोचता है मुझे नहीं लगता है इस गेट के अंदर कोई भी सस्पिशियस बात है। मैं जिस गेट से यहाँ पर आया था उसके अंदर बहुत ज्यादा खतरा था। इस बात को सोचती है वो दोनों ही उस गेट के अंदर एंटर कर जाते। गाँव बाहर आने के बाद चारों तरफ बहुत सारे इंसानों को देखता है, जिस इंसानों को देखने के बाद उसके हाथ पर कांपने लगता है। जहाँ पर हर कोई बात कर रहा था मुझे एक हंटर चाहिए, मुझे एक मेज चाहिए, मुझे एक हीलर चाहिए, ऐसे हर किसी की बात सुन के गाँव सोचता है फाइनली मैं अर्थ में आ चुका हूँ। इस बात को सोचते सोचते गाँव वहाँ पर रोने लगता है। तब इसके पीछे से सियोल कहती है मिस्टर गाँव आपने मेरा जान बचाया, मुझे पता है इसका पे मैं आपको कभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी चाहती हूँ आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, ऊपर मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। इस बात को कहती हुई सियोल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सियोल का इस कदर खूबसूरती देख के गाँव भी उसके आंसर का जवाब देने आला ही था। तभी ऊपर एक साउंड आती है, हे तुम दोनों ऊपर थोड़ा सा रुक जाओ, हमें तुमसे थोड़ा सा बात करना है। ऊपर दो पुलिस अफसर आ जाता है और उन दोनों से कहता है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हमें करना है, इसलिए जल्दी से तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड को हमें दिखाओ। इस बात को सुन के सियोल भी उसके पास से उसके आइडेंटिटी कार्ड को निकालने लगती है, लेकिन गाँव बेचारा उसके पास उसके आइडेंटिटी कार्ड नहीं था। इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर उसके डिमोनिक स्किल को ऑन करता है और पुलिस अफसर के सिर के ऊपर एक डीमन आता है, जो आने के बाद उस पुलिस अफसर के सिर के साथ कुछ तो छेड़खानी करता है। इसके कुछ देर बाद और पुलिस अफसर भी कहता है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुन के वो दोनों यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों को एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है। जब सियोल कहती है मुझे माफ करना, मेरे बिल्डिंग में कोई भी लिफ्ट नहीं है, हम दोनों को सीढ़ी से ही होते हुए मेरे अपार्टमेंट तक जाना पड़ेगा। इस बात को सुन के वो दोनों ही सीढ़ी से जाने लगता है और जाते हुए गाँव सोचता है मुझे नहीं लगता है मैंने बहुत दिनों से ऐसा कोई भी फीलिंग सेंस किया था। एक पुराना बिल्डिंग का सेंट, एक रेलिंग को टच करने का मजा और विंडो से आते हुए हवा, मुझे लगता है मेरी और सियोल के बहुत ही ब्राइट एक फ्यूचर वेट कर रही है। इस बात को सोचते सोचते वो दोनों ही सियोल के अपार्टमेंट के सामने आ चुकी थी। और आने के बाद सियोल कहती है मम्मा मैं घर पे आ चुकी हूँ। सियोल के मुंह से मम्मा सुन के गाँव थोड़ा सा हैरान होता है। तभी यहाँ पर डोर खोल के सियोल के मदर आ जाती है। सियोल के हाथ को पकड़ के उससे कहती है बेटी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता करी थी, मैंने तुमसे जैसा बताई थी तुमने ऐसा ही किया था ना। एक डंजन के अंदर हर वक्त एक पार्टी को फॉर्म करके जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जान के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ सकती है। सियोल कहती है हाँ मम, डंजन के अंदर मैं एक पार्टी के साथ ही थी, मेरा जो पार्टी मेंबर है उसे ऐसे भी मैं लेके आया हूँ, इसका नाम होकान गाँव है, इसने मेरे डंजन के अंदर जान बचाया था। इस बात को सुन के सियोल की मदर जल्द से गाँव के हाथ को पकड़ लेती है और गाँव से कहती है बेटा तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे बेटी का जान बचाया था, इसे अपना ही घर समझो और जल्द से घर के अंदर आओ। और वो खाना प्रिपेयर करने के लिए चला जाती है और सियोल से कहती है सियोल बेटी तुम मेरे साथ आओ और खाना प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ा सा मदद करो। इस बात को सुन के सियोल कहती है हाँ मम मैं आ रही हूँ। गाँव को दिखा जाता है, गाँव सोचने लगता है 2018 से 2023 तक मैं यहाँ से गायब था, इस 5 साल के अंदर इस दुनिया के अंदर क्या क्या बदलाव आए इस सब के बारे में मुझे जानना पड़ेगा। इस बात को सोचती हुए सियोल से कहता है सियोल तुम्हारे फोन को क्या थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो। इस बात को सुन के सियोल कहती है तुम यहाँ से फॉर्मल होकर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर चाहिए तुम मुझे मांग सकते हो। इस बात को कहती हुई उसे भी उसका फोन को दे देती है। गाँव भी उस फोन को यूज करते हुए सोचता है 5 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, मैं इतना दिन से स्मार्टफोन को टच नहीं किया था, इसलिए स्मार्टफोन को टच करने का जो मजा है इसे लगभग मैं भूल चुका था। इस बात को सोचते हुए वो सर्च करने लगता है 2018 से 23 के अंदर क्या क्या हुआ था। उसे पर पता चलता है 2018 में जिस दिन उसके पीछे पोर्टल खुल के उसे हेलमेट ट्रांसफर कर दिया गया था, उसी दिन सडनली सारे के सारे दुनिया के अंदर पोर्टल अपेयर होने लगी और उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर आके ह्यूमैनिटी को लगभग खत्म कर चुका था। लेकिन उस पोर्टल के अंदर से जो एनर्जी बाहर आ रही थी उससे बहुत सारे इंसान अवेकेनो के प्लेयर बन गए और इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार के ह्यूमैनिटी को सेव किया था। लेकिन तब तक खाना बन चुकी थी और गाँव के सामने खाना को लेके आ जाता है। इस खाना को देख के गाँव उन दोनों से शुक्रिया कहता है। उसके अंदर बना के आता किमची जो गाँव का सबसे फेवरेट डिश है। इस खाना को देख के गाँव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके सामने एक बॉयल सूप को पेश किया जाता है। गाँव भी धीरे धीरे उसके एक बाइट को लेता है और सोचने लगता है 10,000 सालों से महल में फंसा हुआ था और पर जब मुझे भूख लगती थी मुझे ऐसा खाना खाना पड़ता था जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। वो सब खाना कहने के भी लायक नहीं है, वो सब मॉन्स्टर का मीट है, वो सब इतना गंदा टेस्ट करती थी जिसके बारे में सोचते ही उल्टी आ जाती है। मैं बस वहां से अर्थ में लौटना चाहता हूँ। अब गाँव को दिखाया जाता है, गाँव उस सूप को खाते हुए रो रहा था और रोते हुए सोचता है सच में मैं अर्थ में आ चुका हूँ। गाँव को ऐसा खाना खाते हुए देख के सियोल और सियोल के मदर बहुत ज्यादा हैरान हुई थी। गाँव उन दोनों से कहता शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, एक खाना सच में बहुत ज्यादा डिलीशियस है। इस बात को सुन के सियोल कहती है ऐसे गाँव तुम्हें शुक्रिया कहने का कोई भी जरूरत नहीं है, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरा जान बचाता है। ऐसे क्या है गाँव ये सूप बहुत ज्यादा टेस्टी है। गाँव कहता है हाँ हाँ मुझे क्या और एक बोल मिल सकता है। सियोल भी उसे और एक बोल दे देता है और गाँव बहुत ही खुशी के साथ उस सूप को खाने लगता है। गाँव के पीछे एक बहुत ब्लास्ट होती है और उसके अंदर से एक येलो बाल वाला लड़का बाहर आता है। आने के बाद गुस्से से कहता है सियोल जल्द से मेरे सामने आओ और वो गुस्से से सियोल के पास जाता है और सियोल से कहता है मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अकेले डंजन के अंदर एंटर क्यों किए थे। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो येलो बाल वाला लड़का है सियोल का ब्रदर है।
इस बात को मैं यहाँ पर इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पर जो बात करेगा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं जब मांगा को रीड कर रहा था मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके ऐसा बात सुन के सियोल बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी और गुस्से के साथ कहती है, हाँ तायुन मुझे जल्दी से छोड़ दो, और उससे खुद को फ्री करती है और उससे कहती है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो और तुम मेरे घर के अंदर कर क्या रहे हो और तुम्हें क्या लगता है तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, मैं अभी के लिए एक प्लेयर बन चुकी हूँ। इस बात को सुन के तायुन हंसने लगता है, हंसते हुए कहता है, हाँ फकिंग प्लेयर, तुम एक प्लेयर बन चुके हो, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, हाँ लेकिन सच बात तो ये तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। और उसके पास के एक दीवार में पंच मारता है और इस दीवार को तोड़ देता है। गुस्से के साथ कहते हैं तुम बिल्कुल इस दीवार जैसा वीक हो। तायुन को इतना गुस्सा देख के सियोल और उसकी मदर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। सियोल उससे कहती है हमारे पास मत आओ, लेकिन तायुन कहता है ऐसा तुम्हें मिला भी क्या है, एक ऐसा डैड जो खुद के फैमिली को जल्दी से छोड़ के चला गया और एक ऐसा मदर जो खुद के फैमिली को ठीक से पाल नहीं सकती। इस बात को सुन के सियोल बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ कहती है ऐसा तुम बास्टर्ड कह भी कह सकते हो, ये सब बस तुम्हारे लिए ही हुआ है। लेकिन तायुन उसकी एक भी बात को नहीं सुनता और उसको पकड़ के वहां से लेके जाने लगता है और उससे कहता है तुम पहले मेरे साथ एल्सोवा गिल्ड में चलो और मैं तुमको ज्वाइन कर दूंगा। सियोल कहती है मैं तुम्हारे एल्सोवा गिल्ड में नहीं जाऊंगी, तुम्हारा गिल्ड बिल्कुल ट्रैश है। इस बात को सुन के तायुन गुस्सा तो होता है, फिर भी उससे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए अच्छे पार्टी को ढूंढेगा। लेकिन तब तक सियोल ने उसके हाथ में काट दिया था, इसलिए तायुन इसको झटका मार के दूर करता है। सियोल बहुत ही दूर जाके गिरता है। सियोल को गिरते हुए देख के उसका मॉम बहुत ही डर जाती है और सियोल को पुकारती है। अब तायुन को दिखाया जाता है सियोल उसके हाथ में काटने से और बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से के साथ कहता है तुम्हें क्या लगता है सियोल तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाओगे, तुम मेरे साथ चलो एल्सोवा गिल्ड में, तब मैं तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर रह के तुम कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। तब उसकी मदर उसके पास आती है और उससे कहती है तायुन बेटे तुम सियोल के साथ ऐसा बर्ताव मत करो, सियोल जो भी करना चाहता है उसे करने दो, तुम तुम्हारे इस ओल्ड मदर की बात थोड़ा सा सुनो। लेकिन तायुन एक ही थप्पड़ में उसके मॉम को खुद से दूर करता है, उसका मॉम गिरने लगता है। सियोल उसके मॉम को गिरते हुए देख के जोर से उसके मॉम को बुलाती है और उसके मॉम के पास जाके उसके मॉम को उठाने लगती है। तायुन उन दोनों को देखते हुए कहता है क्या ट्रैश फैमिली है, इस फैमिली में पैदा होने में मुझे शर्म आता है। तायुन का ऐसा हरकत देख के सियोल बहुत ही गुस्सा हो चुकी थी। गुस्से के साथ कहते तायुन तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। सियोल कितना गुस्सा देख के तायुन कहता तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारे इस पावर के साथ मेरा कुछ भी बिगाड़ पाओगे, तुम बस अभी अभी अबे के नुआओ, लेकिन मैं एक सेकंड ग्रेड का अबे के ना रहूं। इस बात को कहते हुए सियोल के पास जाता है और उसके फेस को पकड़ के उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना पीटी फेस है और इसके साथ तुम कुछ भी कर पाओगे, लेकिन रियलिटी बहुत ज्यादा खराब है, हर कोई बस तुम्हारे इस फेस का फायदा उठाएगा। तब इसके कान में एक साउंड आती है किसी के सूप पीने का। वो जब पीछे की तरफ मुड़ता है और पर गाँव उसके मजे में किंची खा रहा था। गाँव को किमची खाते हुए देख के तायुन गुस्सा हो जाता है और कहता है इस बास्टर को देखो, इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फेमस रेस्टोरेंट में बैठ के किमची खा रहा है, इसे लगता है मुझे थोड़ा सा तमीज सिखाना पड़ेगा। इस बात को कहते हुए गाँव के पास जाता है और उससे कहता है हे बास्टर मेरे तरफ देखो, लेकिन गाँव का पूरा ध्यान उसके किमची खाने की तरफ था, इसलिए तायुन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुस्से के साथ गाँव के सामने जो टेबल था उसमें किक करता है। गाँव के सामने से उस टेबल के साथ साथ गाँव का किमची भी उड़ती हुई वहां से चला जाती है और गाँव को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने से उसका सबसे चाहिदा चीज जा रहा था, इसलिए गाँव जोर से किमची कहता है और वो डिप्रेस होकर रोने लगता है। गाँव को रोते हुए देख के तायुन कहता है इस बास्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, और गाँव को बुलाता कहता है हे बास्टर रोना बंद करो और मेरे तरफ देखो। तभी गाँव गुस्से के साथ तायुन के तरफ देखता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग ऑरा बाहर आ रही थी। इस ऑरा को देख के तायुन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। गाँव कहता है तुम किमची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें तुम्हारा जान देके पेकाना पड़ेगा। और गाँव के इस ऑरा को देख के तायुन को भी खतरे का एहसास हो चुका था, इसलिए वो कहता है बास्टर तुम अगर मेरे साथ ऐसा हरकत करोगे तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इस बात को कहती हुई उसके हाथ में ऑरा को अटैक करने लगता है और गाँव के ऊपर अटैक करने आला ही था। तभी गाँव के सामने सियोल आ जाता है। सियोल उसके मैजिक स्टिक को आगे करती है और गाँव से कहती है मिस्टर गाँव अब जल्द से भाग जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन गाँव था उसके गुस्से में, इसलिए तायुन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तायुन गाँव को उसकी तरफ आते हुए देख के एक पंच गाँव के मुंह पे मारने आला ही था। गाँव बहुत ही आसानी के साथ उस पंच को डॉज करता है और गाँव का इतनी स्पीड देख के तायुन समझ जाता है ये बास्टर्ड बहुत ज्यादा फास्ट है। और तायुन ये बात भी नोटिस करता है गाँव उसके लेफ्ट साइड में आ चुका था, जिस साइड वो खुद को डिफेंस नहीं कर सकता था। तभी गाँव उसके घुटने से तायुन के रिप ने एक बाढ़ करता है और तायुन के मुंह से झाग निकल जाती है। गाँव के इस घुटने को खाने के बाद तायुन समझ जाता है बास्टर्ड पावरफुल है और उसके दांत को कसता है और कहता है इस बास्टर्ड को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और उसके बुलू ऑडे के साथ गाँव के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए बिल्कुल डिफेंसलेस था, इसलिए गाँव दूर से ही उसके राइट ट्रिप ने और एक किक झड़ देता है और गाँव के इसकी खाने के बाद तायुन के नाक से खून निकलने लगती है। लेकिन तायुन हौसला करके गाँव के पैर को पकड़ लेता है और सोचता है अब ये बास्टर्ड मेरे हाथ से नहीं बचेगा और गाँव को गिरा देता है और गाँव के मुंह के
ऊपर एक पंच मारने आला ही था, लेकिन उससे पहले गाओ उसके मुंह पे पंच करके खुद को उससे फ्री करता है और दूर आ जाता है। और गाओ यही पर ही नहीं रुकता, फिर से उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तायुन भी उतना भी कमजोर नहीं था, गाओ के इतना सही पंच में वो नॉक हो जाएगा। वो भी गाओ के ऊपर पंच करने का कोशिश करता है, लेकिन गाओ झुक के उसके उस पंच को टॉस करता है और तायुन के पेट में एक बहुत ही खतरनाक पंच को मार देता है। और इसी पंच के साथ तायुन वही पर ही नॉक हो जाता है। और तायुन सोचता है मैं क्यों इस बास्टर के साथ लड़ने के लिए आता। गाओ उसके सामने आता है, उसके सिर को कुचलते हुए उसके हाथ के अंदर उसके शार्प क्लो को घुसा देता है और उससे कहता है तुम किमची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो। गाओ के मुंह से किमची के नाम सुन के तायुन कहता है क्या तुम इस बकवास किमची के लिए सब कुछ कर रहे हो। तायुन के मुंह से किमची का अपमान सुन के गाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके सिर को खुद के सामने लाता है और उससे कहता है बास्टर्ड तुम किमची को कैसे इतना अपमान कर सकते हो, जल्दी से किमची के नाम को रिस्पेक्ट के साथ कहो। लेकिन तायुन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं बास्टर्ड किमची को कभी भी रिस्पेक्ट के साथ नहीं बुलाऊंगा। बात को सुन के गाओ बहुत ही गुस्सा हो चुका था, तायुन के फेस को पकड़ता है और फ्लोर में मार देता है और ऐसे ही मारते चला जाता है। बहुत देर तक मारने के बाद तायुन के फेस पूरे के पूरे सूज चुकी थी। तायुन कहता है ओके ठीक है, मैं किमची को बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ, किमची सूप मैं अगर किमची सूप को कभी भी अनरिस्पेक्ट करता हूँ तो मुझे तुम फिर से मार सकते हो। लेकिन तायुन की इस आंसर को सुनने के बाद भी गाओ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, उसे फिर से पीटने लगता है, ऐसे ही पीटते चला जाता है। तायुन कहता है ओके ठीक है, मेरे सामने अगर कभी भी किमची आ जाती है तो मैं उसको झुक के रिस्पेक्ट दूंगा। इस बात को सुन के गाओ फाइनली उसे मारना बंद करता है और पर खड़ा होकर उसे गुस्से के साथ कहता है कभी भी किमची के बारे में ऐसा बुरा भला नहीं कहना। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोल उसके मदर के सिर पे पट्टी करी थी और किसी को बर्तन धोते हुए दिखाया जाता है। ये पर्सन और कोई नहीं, ये तायुन था। तायुन कहने लगता है मेरा कैसा गंदा दिन आ चुकी है, मुझे बर्तन धोना पड़ रहा है और उसे पूरा का पूरा दिखाया जाता है वो पूरा के पूरे नंगा पुंगा था। और वो फिर से कहता है इस बास्टर्ड ने मेरे कपड़े को भी नहीं छोड़ा, मुझसे मेरे सारे के सारे कपड़े को छीन लिया, ऐसा क्यों हुआ बस उस बकवास किमची के लिए। और गाओ तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ दुश्मनी मोल लियो, अगर मुझे कोई भी मौका मिलता है मैं तुम्हारा जान निकाल लूंगा। तभी गाओ उसके चाय के कप को टेबल के ऊपर रखता है, इससे जो साउंड होता है इससे तायुन बहुत ज्यादा डर चुका था। गाओ उससे कहता है तुम क्या मुझसे बदला लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर किमची के बारे में बुरा भला। तायुन कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं सर। गाओ कहता है हाँ कभी भी किमची के बारे में बुरा भला मत सोचना, समझ गए ना। तायुन कहता है हाँ सर हाँ। गाओ उसको पास में बुलाता है और उससे कहता है यहाँ पर बैठ जाओ। तायुन भी आके बैठ जाता है और गाओ तायुन के बनियान को पकड़ लेता है और उसके आंखों में आंखें डाल के गाओ उसके स्किल को ऑन करता है एब्सोल्यूट फेयर। और तायुन के मन के अंदर एक डीमन समान हो जाती है और धीरे धीरे गाओ उसको बहुत ज्यादा डरावना लगने लगती है और धीरे धीरे डर के अंदर जाते जाता है जैसे कि एक बहुत बड़ा 3 आंखों वाला हॉर्स उसको अपने हाथों से पकड़ के पिचकने का कोशिश कर रहा था। इस हॉर्स को देखकर तायुन का बिल्कुल फट चुकी थी। अब रियल लाइफ में तायुन को दिखाया जाता है जब पर उसने उसके पैन में पेशाब कर चुका था और गाओ उसको डरते हुए देख के उससे कहता है अब तुम जा सकते हो। अब तायुन का भी होश आ चुकी थी, होश आने के बाद उसको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आता। गाओ उसको जाने के लिए कहा था इसलिए वो भी यहाँ से जाने लगता है। गाओ सोचता है ना जाने इस बास्टर्ड का कितना फट चुकी थी, उसने यहाँ पर पेशाब कर दिया है। और तायुन को ऐसे जाते हुए देख के सियोल गाओ से कहती मिस्टर गाओ आपका शुक्रिया, आपने मुझे फिर से सेव किया। लेकिन गाओ का पूरा ध्यान उसके मोबाइल की तरफ था, वो पर ढूंढ रहा था कैसे वो कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा मनी कमा सकता है। गाओ को इतना सीरियस देख के सियोल भी बहुत ही फनी फेस करके उसके तरफ देख रही थी। तभी गाओ को पता चलता है वो अगर मैजिक स्टोन को सेल करे तो कम ही टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता है। इस बारे में पता लगने के बाद गाओ सियोल से कहता है सियोल क्या तुम्हारे पास कोई भी मैजिक स्टोन है। सियोल कहते हाँ मेरे पास है और उसके बैग के अंदर थोड़ा सा ढूंढ के एक मैजिक स्टोन को गाओ को दे देती है और गाओ से कहती है हमने जो ई रैंक के गॉब्लिन को मारे थे ये उसका ही स्टोन है। गाओ उस स्टोन को लेता है और उसको एग्जामिन करने लगता है। गाओ को एग्जामिन करके पता चल जाता है इसके अंदर मैजिक पावर है, इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, इससे बस आपका मैजिकल एनर्जी इंक्रीज होगी लेकिन डिमोनिक एनर्जी इससे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इस बात को पता लगने के बाद गाओ सोचता है फाइट के वक्त जब उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आई थी उसके डिमोनिक एनर्जी को 1 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है, वो कैसे हुआ था इस बारे में गाओ को पता लगा रहा है। इस बारे में सोचते सोचते उस स्टोन को सियोल के हाथ में दे देता है और सियोल से कहता है सियोल इस स्टोन को सेल करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। इस बात को सुन के सियोल कहती है हाँ मुझे पता है, इस स्टोन को बस हम प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर सेल कर सकते और मैं अभी के अभी ऊपर जाने आलू। मिस्टर गाओ क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे। गाओ कहता है ऑफ कोर्स मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। अब सियोल को फिर से दिखाई जाती है और सोचने लगती है मुझे पता है ये स्टोन कलेक्ट करने का काम बहुत ज्यादा डेंजरस है लेकिन मेरा फैमिली की हालत बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ती है। इस बात को सोच सोचते गाओ से कहती है मिस्टर गाओ मैं आपको फिर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि आज के दिन में आपने मुझे बहुत ज्यादा मदद किया। इस बात को सुन के गाओ थोड़ा सा शर्माता है और उससे कहता है ऐसा कोई बात नहीं, अगर मेरे जगह पे कोई भी होता वो तुम्हारा मदद करता। और उसके मन में सोचता है 10,000 सालों के बाद अगर कोई भी ह्यूमन से मिलता हो तो मैं उसका मदद डेफिनेटली करता। तभी उसके सामने से सियोल कहती है आज से मेरा पिलर एग्जामिनेशन है, उसके अंदर मैं मेरा बेस दूंगी और आज से मैं सेकंड स्टेज का अवेकनर बन के रहूंगी। गाओ भी उससे कहता है हाँ कांग्रेचुलेशन, मैं भी चाहता हूँ तुम सेकंड स्टेज का अवेकनर बन जाओ। सियोल अब तैयार होने के लिए ऐसे चला जाती है। सियोल ऐसे जाने के बाद गाओ यहाँ पर सोचने लगता है डायमेंशनल पोर्टल से आते हुए मेरे सारे के सारे पावर मुझसे छीन चुके हैं, मेरे अंदर और बिल्कुल भी डिमोनिक एनर्जी नहीं है, मुझे कैसे भी करके मैं हेल में जितना ताकतवर था उतना ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे मैं
बहुत ही आसानी के साथ आर्ट में अपने टाइम को बिता सकता है। तभी उसके पीछे से सियोल आती है और उससे कहती है मिस्टर गाओ मैं तैयार हो चुकी हूँ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस बात को सुन के गाओ भी मान जाता है और उससे कहता है पहले हमें सिटीजन ऑफिस में जाना चाहिए, वहाँ से मुझे सिटीजन कार्ड को फिर से रिन्यू कराना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गाओ के हाथ में उसका सिटीजन कार्ड को दिखाया जाता है। गाओ दरअसल ट्रेन के अंदर था और उसके सिटीजन कार्ड को देखते हुए गाओ सोचता है कैसे उसे ये सिटीजन कार्ड मिला था। उसने सोचा था सिटीजन ऑफिस में जाने के बाद उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा, बहुत सारे बात करना पड़ेगा, फिर जाके उसके सिटीजन कार्ड मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने बस वहाँ पर उसका नाम बताया, फिर उसका सिटीजन कार्ड वहाँ का लेडी उसने दे दिया था। गाओ लगभग 5 सालों से अर्थ से गायब था, लेकिन इस 5 सालों के अंदर कोई भी उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढा। एक सिंगल मिसिंग डायरी भी उसके नाम पे नहीं आता। 10,000 सालों से हेल में फंसे फंसे उसने क्या दिन बिताया इसके बारे में गाओ सोचने लगता है। तभी उसके पास से सियोल उसको बुलाती है और कहती है मिस्टर गाओ बाहर के सीनरी को देखो। हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती थी। सियोल कहती है ये बहुत ज्यादा कूल है, ऐसा सीनरी देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। गाओ भी बाहर की तरफ देखता है और कहता है सच में इस 5 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, ये सिटी बहुत ज्यादा कूल है। इस सीनरियो को देखते देखते वो दोनों स्टेशन में आ चुका था जिसके सामने प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस था। इसे देखते हुए गाओ कहता है सच में प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस बहुत बड़ा है। तभी उसके पास से सियोल उसको बुलाती है और कहती है मिस्टर गाओ मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उसके पास से एक फोन को निकाल के गाओ को देने लगती है और गाओ से कहती है ये मेरा पुराना फोन है, इसे आप प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के वाईफाई के साथ कनेक्ट करके यूज कर पाएंगे। इस फोन को देख के गाओ बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और सियोल को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहता है। तभी उसके सामने से सियोल फिर से कहते हैं मिस्टर गाओ मेरा जो काम है मैं उसे जल्द से निपटा के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कॉल करके बुला लूंगी और हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। गाओ भी उसको गुड लक कह के ऐसे बाय कर देता है। अब यह सेशन शिफ्ट होता है और गाओ फाइनली प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर आ चुका था। वहाँ पर आने के बाद हर कोई वहाँ पर बात कर रहा था आज मेरा हंटिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मेरे सामने आज ऐसा मॉन्स्टर आ चुका था जिसको देख के मेरा पूरा का पूरा फट चुकी थी, मुझे एक मैच चाहिए। ऐसे ही हर कोई वगैरह वगैरह बात कर रहा जिसे मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब गाओ को दिखाया जाता है गाओ प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर चल फिर रहा था। तभी उसके पास से एक डिवाइस से साउंड आता है मिस्टर आप जल्द से आपके आइडेंटिटी को कंफर्म करिए, इसके अंदर आपके सिटीजन कार्ड को डालिए। गाओ भी उसके अंदर उसके सिटीजन कार्ड को डाल देता है जिसके बाद गाओ के पूरे आइडेंटिटी कंफर्म हो जाता है। तभी उस डिवाइस से और एक साउंड आते है सिटीजन ने अभी तक उनके प्लेयर कार्ड को नहीं बनाया, इसलिए सिटीजन आपके लिए हम एक टोकन को दे रहे, इसके साथ आप थोड़ा सा वेट करके आपके प्लेयर कार्ड को निकाल सकते। आपका वेटिंग नंबर 18 है और आपको किस तरफ जाके वेट करना है उसके लिए आपको हम ही गाइडेंस करेंगे। और गाओ के पैर के नीचे से एक ब्लू लाइन खिंच जाती है। इस लाइन को देख के गाओ सोचता है सच में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब ऐसा शिफ्ट होकर गाओ को वेटिंग रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई बात कर रहा था या तो बहुत ज्यादा लगी है, तो बस कुछ ही दिन के अंदर सेकंड स्ट्रेस का वेकेनेट बन चुका है, मुझे देख मैं 2 सालों से फर्स्ट स्ट्रेस में अटका हूँ। वो बंदा कहता है कुछ भी नहीं, मैंने मेहनत किया इसलिए मैं कर पाया। अब गाओ को दिखाया जाता है गाओ उसके फोन के अंदर सर्च कर रहा था कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेनर प्लेयर अभी के लिए कौन है। उसे पता चलता है इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 5 गिल्ड का गिल्ड मास्टर इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के गुनती में आती है। और दोस्तों इस 5 गिल्ड मास्टर के नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो क्योंकि इनके नाम कहानी में जल्दी आने वाली है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। गाओ इन लोगों को देखते हुए सोचता है मुझे कैसे भी करके इनके जैसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बल्कि अगर मेरे पास मेरा पुराना पावर होता तो मैं इनसे भी कई गुना आगे होता। मुझे कैसे भी करके मेरे सारे के सारे पावर को रीगेन करना है। अगर मैं खुशी से इस अर्थ में जीना चाहता हूँ तो मुझे कैसे भी करके मेरे सारे के सारे डिमोनिक एनर्जी को वापस लाना पड़ेगा। तभी गाओ का बुलावा आ जाती है। 18 नंबर मिस्टर होकन गाओ आपका नंबर आ चुकी है और गाओ के सामने गेट खुल जाती है। गाओ भी धीरे धीरे उसके अंदर जाता है और पर जाने के बाद एक बंदा गाओ को एक लड़की के पास लेके जाती है जो गाओ का टेस्ट लेने वाली थी। वो गाओ से कहती है तो आप ही हो मिस्टर गाओ। गाओ भी कहता है यस, और वो लड़की उसके पास से एक मैजिकल बॉल को निकालती है और गाओ से कहती है इसके ऊपर बस आपके हाथ को रखना है और आपके मैजिक पावर को यूज करना है। इसका कलर चेंज होगी, इसका कलर जितना ज्यादा डार्क होगी आपका रैंक भी उतना ज्यादा होगा। इस बात को सुन के गाओ सोचता है मैं बस इतना ही करूंगा और ये लोग मेरे पावर को मेजर कर लेंगे। ये सोचते सोचते उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है और स्टोन कुछ ज्यादा ही ग्लो करने लगती है। इसे देख के गाओ सोचता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ, लेकिन स्टोन को ग्लो करते हुए देख के वो लड़की बहुत ही डिसअपॉइंट होती है और कहती है मैंने सोचा था ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और गाओ से कहती है मिस्टर गाओ आप एक एफ रैंक करो। इस बात को सुन के गाओ बिल्कुल सदमे में जा चुका था और वो सोचता है मेरे सारे के सारे डीमन जनरल को अगर इस बारे में मालूम चलेगा वो लोग तो आत्महत्या ही कर लेगा। अब शिफ्ट होता है और सियोल को दिखाई जाती है जहाँ पर वो उसके रिटन एग्जाम को दे रही थी। इस रिटन एग्जाम को देते हुए सियोल सोचती है मुझे कैसे भी करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बननी है और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और यार मुझे नहीं पता यहाँ पर सियोल को थोड़ी देर के लिए क्यों दिखाया गया। अब शिफ्ट होता है गाँव को दिखाया जाता है। गाँव पर बैठे बैठे सोच रहा था मुझे और भी ज्यादा मैजिक स्टोन को कलेक्ट करना है और भी अमीर बनना है। तभी उसके सामने से वो लेडी कहती है मिस्टर गाओ आपके एबिलिटी के हिसाब से आप कम ई रैंक तक दे सकते और इसके साथ आप बस ए रैंक के गेट के अंदर ही एंटर कर सकते। गाओ भी ऑलराइट करके यहाँ से उठ के चला जाता है। गाओ यहाँ से जाने के बाद वो लड़की सोचने लगती कोई भी इंसान इतना लो पावर के साथ गेट के अंदर कैसे जा सकता है। गेट के अंदर अगर जाएगा तो सीधा सीधा मौत उसका वेट कर रहा है। और गाओ ने जिस स्टोन से खुद के पावर को टेस्ट किया था वो स्टोन धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगती है और उससे धुआं भी हो रही थी। ब्लैक पड़ते पड़ते वो
स्टोन आखिर में टूट जाती है। स्टोन को टूट जाने से वो लड़की बहुत ही हैरान हुई थी और हैरान होकर सोचती है इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो अबे किनारे उसका स्टोन भी बस हल्का ग्रे हुई थी, लेकिन ये स्टोन ब्लैक पर के टूट गई। ना जाने ये बंदा किस तरह के मॉन्स्टर होगा। गाँव क्या इस रंग के ऊपर का प्लेयर है, इस बारे में आपको थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा। अब असैसिन शिफ्ट होता है, गाँव को गेट के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर गाँव आने के बाद वहाँ पर हर कोई बात कर रहा था। आज मैंने कुछ ज्यादा ही हंट किया, आज लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही पैसा मिलेगा। और एक जन बात कर रहा था, आज मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था जिसे देख के मेरा पूरा का पूरा फट चुकी थी। मुझे एक मैच चाहिए, मुझे एक अबे किनार चाहिए, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही है। अब गाँव को दिखा जाता है, गाँव को इन सभी के बात से कोई भी दिलचस्पी नहीं था। वो सीधा सीधा यहाँ पर ऑफिसर के पास जाता है जो लोग इस गेट को मैनेज कर रहा था। उन लोगों के जाके उसका आइडेंटिफिकेशन को वेरिफिकेशन करता है और गेट के अंदर एंटर कर जाता है। गाँव गेट के अंदर एंटर करने के बाद सोचने लगता है तो यही गेट है और यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा स्कैरी फील हो रहा है, लेकिन हिल के सामने एक कुछ भी नहीं। इस बात को सोचते सोचते गाँव चल ही रहा था, तभी उसके पीछे से एक साउंड आती है, हे ब्रो। गाँव सिर ऊंचा करके उसे देखता है क्योंकि उसके पीछे जो बंदा था वो कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा था। गाँव से कहता तुम क्या यहाँ पर अकेले आए हो? गाँव कहता हाँ। वो बंदा कहता क्या तुम अकेले हंटिंग करना चाहते हो? गाँव कहता आपको साथ तो क्या हुआ? इस बात को सुन के वो आदमी कहता है गेट के अंदर अकेला हंटिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए तुम मेरे पार्टी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। मेरा नाम टिस्सू है। लेकिन टिस्सू के इस बात को सुन के उसका दो पार्टी मेंबर बिल्कुल भी खुश नहीं था। कहता टिस्सू तुम जिसे चाहो उसे अपने पार्टी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। टिस्सू उन दोनों के ऊपर ही उल्टा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें अगर मरना नहीं है तो पार्टी के अंदर ज्यादा लोग आना सबसे ज्यादा अच्छी बात है। इन लोगों का ऐसा हरकत देख के गाँव समझ जाता है उसके सामने जितना भी आदमी है ये लोग बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इसलिए गाँव सोचने लगता है अगर मैं इन सब के साथ जाता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन मेरे गोल को हिट करने के लिए मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा। तभी टिस्सू गाँव के हाथ को पकड़ के गाँव से कहता है तुमने क्या सोचा, तुम क्या मेरी पार्टी में ज्वाइन होगे? गाँव कहता है अगर मेरे सेम इसका कोई भी बंदा मुझे ऐसा ऑफर देता तो मैं सोच सकता था। इस बात को सुन के टिस्सू कहता है हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है और मैं भी तुम्हारा सेम इस ग्रुप का हूँ। मैं 24 ईयर ओल्ड हूँ और उसके आइडेंटिटी कार्ड को गाँव को दिखाने लगता है, जहाँ पर टिस्सू 24 ईयर ओल्ड था। गाँव टिस्सू के बॉडी के साथ उसके उम्र को देख के बहुत ज्यादा हैरान हुआ था। टिस्सू फिर से कहता है तो गाँव तुमने क्या सोचा, तुम क्या मेरे पार्टी में ज्वाइन करोगे? गाँव कहता है कुछ भी नहीं, मैं असल में अकेला काम करना ज्यादा पसंद करता हूँ। इस बात को सुन के टिस्सू भी कहता है ओके ठीक है, तुम अगर अकेला काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं बस जाने से पहले तुम्हें एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, इस गेट के अंदर कुछ होबो गॉब्लिन से जिससे तुम थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि वो नॉर्मल गॉब्लिन से कई गुना ताकतवर होता है। इस बात को कहते हुए वहां से जाने लगता है, जाते हुए भी गाँव से कहता है प्लीज सेफ रहना। और वो लोग यहाँ से जाने के बाद गाँव जंगल के अंदर बिल्कुल बिजली की स्पीड में भागने लगता है क्योंकि उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे वो हंट कर सके। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे गॉब्लिन्स का ट्रूप्स मिल जाता है और गाँव उन लोगों को देखते हुए कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इन गॉब्लिन्स को देखने के बाद ही गाँव उनके ट्रूप्स के अंदर हमला कर देता है और कहता है बिंगो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और एक के बाद एक गॉब्लिन्स को मारने लगता है। सारे के सारे गॉब्लिन्स गाँव को देख के बिल्कुल डर चुका था, लेकिन गाँव बिल्कुल भी नहीं रुकता। एक के बाद एक गॉब्लिन्स को बहुत ही आसानी के साथ मारे जा रहा था। एक गॉब्लिन्स आता है गाँव के ऊपर अटैक करने के लिए, गाँव उसे मार देता है। ऐसे ही बहुत देर तक मौत का नंगा नाच चलती है। अब कुछ देर बाद गाँव को दिखाया जाता है, गाँव हाफ तो ये कहता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही किल कर दिया, और गाँव के सामने सारे के सारे गॉब्लिन्स को मरा हुआ दिखाया जाता है। तभी गाँव के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है और गाँव को बताया जाता है आपने एक ई रैंक के पूरे गॉब्लिन के झुंड को अकेला ही खत्म किया है। आपके एक्सपी को इंक्रीज किया जाता है, आपके डिमोनिक एनर्जी को 1 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। इस साउंड को सुन के गाँव कहता है मैंने सही सोचा था, मैं अगर मॉन्स्टर को मारूंगा तो मेरा डिमोनिक एनर्जी इंक्रीज होगा। इस बात को सोचते हुए गाँव उसके ग्लूटनी स्किल को ऑन करता है और सारे के सारे गॉब्लिन्स के बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करते गाँव के सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है आपके डिमोनिक एनर्जी 2 पॉइंट इंक्रीज किया जाता है। इस साउंड को सुन के गाँव बैड स्माइल करता है और सोचता है हाँ मैंने इस बात को भी सोचा था। अब कुछ देर बाद वहाँ पर बस गॉब्लिन्स के हड्डी और मैजिक स्टोन ही था। गाँव सारे के सारे स्टोन को कलेक्ट करते हुए कहता है आज मुझे कुछ ज्यादा ही स्टोन मिल चुका है, इन सब स्टोन को गेट के बाहर जाके सेल करके मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा और मैं सियोल के साथ डिनर करने जाऊंगा। इस बात को सोचते सोचते कुछ ज्यादा ही जल्दी स्टोन को कलेक्ट करने लगता है। तभी गाँव के पीछे से एक साउंड आती है, उस तरफ से एक होबो गॉब्लिन गाँव की तरफ बढ़ रहा था। इस गॉब्लिन को देख के गाँव सोचता है क्या एक होबो गॉब्लिन, और वो गॉब्लिन गाँव को देख के उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके स्वॉर्ड के ऊपर मैजिक को एन्चेंटमेंट करता है। गाँव सोचता है क्या एक गॉब्लिन मैजिक को यूज कर सकता है। इस चीज को देखने के बाद भी गाँव उसके एक हाथ के शार्प फ्लो और एक हाथ में डिमोनिक एनर्जी को लेकर तैयार हो जाता है उस गॉब्लिन को फेस करने के लिए। आपको क्या लगता है गाँव इस गॉब्लिन को हरा पाएगा या फिर नहीं? इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। तो आज के लिए बाय बाय यार।